ईरान जंग 16वें रोज में दाखिल। इस्फहान पर हमले, तेहरान की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां। अमेरिका और इजराइल की ईरान पर हमलों का सिलसिला 16वें रोज भी जारी रहा। ताजा हमले में इस्फहान को निशाना बनाया गया, जहां कम से कम 15 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। दूसरी जानिब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाए, जबकि पासदारान इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी अड्डों के खिलाफ नई कार्रवाइयों का ऐलान किया। कशीदगी बढ़ने के साथ खलीजी खित्ते में भी खतरात में इजाफा हो गया है। अमेरिका अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से मदद मांग रहा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागजी का कहना है कि अमेरिका खित्ते में अपनी सिक्योरिटी कमजोर होने के बायस अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दीगर ममालिक हत्ता के चीन से मदद तलब कर रहा है। और अब पेशावर, जहां मतनी के इलाके में चौकी पर दहशतगर्द हमला नाकाम, पुलिस ने भरपूर जवाब दिया। मतनी के इलाके में चौकी हमीदी मशीन चौकी पर दहशतगर्दों के हमले को पुलिस ने फौरी रद्द-ए-अमल और बहादुरी से नाकाम बना दिया। हमला आवर फरार हो गए, जबकि वाकई में किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ईरान जंग पर तनकीदी रिपोर्टिंग। ट्रंप इंतजामिया का अमरीकी मीडिया को लाइसेंस मनसूखी का इंतबाह। ईरान के खिलाफ जारी जंग पर तनकीदी रिपोर्टिंग करने वाले अमरीकी मीडिया इदारों को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से सख्त खबरदार किया गया है। FCC चेयरमैन ब्रेंडन क्लर्क ने कहा है कि मुबैना गलत या गुमराह कुन मालूमात नशर करने वाले इदारे अपनी नशरियाती लाइसेंस से महरूम हो सकते हैं, जिस पर अमरीका में सेंसरशिप और आज़ादी इजहार से मुतालिक नई बहस छिड़ गई है। ईरान के खिलाफ जंग से अमेरिका में सियासी हलचल। रिपब्लिकन पार्टी में इख्तलाफात बढ़ गए। ईरान के खिलाफ जारी जंग ने अमेरिकी दाखिली सियासत में खलबली मचा दी है। सदर ट्रंप की पार्टी में कुछ रहनुमा जंग की हिमायत कर रहे हैं, जबकि दीगर कदामत पसंद शख्सियात उसे गैर जरूरी करार दे रही है। कांग्रेस में भी इख्तलाफात सामने आए और अवाम की अक्सरियत ट्रंप की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ईरान के हमलों में 24 घंटों में 108 इजरायली जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। इजरायली वजारत सेहत के मुताबिक ईरान के हमलों के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में 108 शहरी जख्मी हुए, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है और 9 अफराद जहनी परेशानी का शिकार हुए हैं। ईरान के साथ जंग के आगाज से अब तक जख्मियों की तादाद 3195 हो गई है। पाकिस्तानी अफवाज ने ऑपरेशन गजब हक के तहत 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी फजाई कार्रवाई करते हुए मुतादिद अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस कार्रवाई की वीडियो भी जारी कर दी गई है, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमलों के मनाजिर देखे जा सकते हैं। ईद पर आवाम के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान रेलवेज की 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। विफाकी वजीर रेलवे की हिदायत पर पाकिस्तान रेलवेज ने ईद के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए लाहौर, कराची, कोयटा, रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। मजीद विफाकी वजीर रेलवे ने हुक्काम को हिदायत की है कि इन स्पेशल ट्रेनों में मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं और सफाई सुथराई के साथ साथ ट्रेनों के औकात कार की पाबंदी को भी यकीनी बनाया जाए। नासा का तारीखी आर्टेमिस 2 मिशन 50 साल बाद खलाबाज चांद के करीब। आज से 50 साल कबल 1972 में इंसान ने चांद पर कदम रखा था और अब नासा ने तकरीबन 50 साल बाद 4 खलाबाजों को आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चांद के करीब भेज दिया है। ये मिशन चांद के गिर्द चक्कर लगाने वाला पहला अमले का प्रोग्राम होगा। और एक खबर खेलों की दुनिया से। फार्मूला 1 बहरीन और सऊदी अरब रेसें मशरिक वस्ता कशीदगी के बायस मनसूख कर दी गई। मशरिक वस्ता में हालिया तनाज़े के सबब अप्रैल में शेड्यूल बहरीन और सऊदी अरब रेसें, जिससे सीजन की कुल रेसें 24 से कम होकर 22 रह जाएंगी। और अब कुछ हाल मौसम का। कराची में शदीद गर्मी की वार्निंग। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। शहर में शुमाल मशरिक गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं और शहरी को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है।